बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इख्तियार से तारिक और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज़ एचटी चैनल। इमरान खान साहब के लिए एक अच्छी खबर भी है और दूसरी तरफ एक बुरी खबर भी है और बहुत अफसोसनाक खबर है कि इस वक्त मामलात जो हैं वो बड़े तेजी के साथ उलट पलट हो चुके हैं। इमरान खान साहब के लिए खसूसी शाही त्यारा अगले चंद दिनों तक पाकिस्तान पहुंच जाएगा और उस शाही त्यारे के जरिए इमरान खान साहब हमेशा हमेशा के लिए ये पाकिस्तान छोड़ के चले जाएंगे। और ये खबर तहरीक इंसाफ वालों के लिए बड़ी अहम खबर है और इस खबर की तमाम तर डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करूंगा और हमला किस पर हुआ है, गोलियां किस पर चली हैं, ये सारी की सारी डिटेल आपके साथ इस वीडियो के अंदर शेयर करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हमारे चैनल पर पहली बार आए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी से कर लीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नाज़रीन किराम, ये वीडियो स्पेशली आपके लिए, अगर आप मेरी वीडियो पर आ गए तो तकरीबन एक आध मिनट मुझे फालतू दे दीजिएगा ताकि जो बात मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं वो बड़ी अहम है, क्योंकि इस पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सिविल नाफरमानी शुरू हो चुकी है। हमारी माशी सूरत हाल बिल्कुल तबाह हो चुकी है, बिल्कुल जिसे कहते हैं 100% क्रैश हो चुकी है, तबाह हो चुकी है। हम इस वक्त जिस मुल्क के अंदर मौजूद हैं ये डिफॉल्ट हो चुका है और अब अवाम सिविल नाफरमानी पर उतर आई है। अब अवाम ने अदारों के खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दी है। मैं तमाम अदारों की बात नहीं करूंगा, लेकिन अवाम ने अब किसी को छोड़ना नहीं है। ऐसी सूरत हाल खुदा न खास्ता पैदा हो चुकी है और ये हालात श्रीलंका के कभी नहीं हुए थे जो पाकिस्तान के अंदर होने जा रहे हैं। इस बार जो बिजली के बिल आए हैं और अगले चंद दिनों के बाद निगरान सेटअप ने आते साथ 14 से 15 रुपए पेट्रोल महंगा कर दिया। डॉलर 322 रुपए तक चला गया। पेट्रोल आज 306 रुपए लीटर मिल रहा है। यानी कि हर एक चीज के ऊपर महंगाई, आटा महंगा, चीनी जो है जो कल 150 170 से आज 200 से क्रॉस कर चुकी है। इस सारे मामले के बाद अवाम अब सिविल नाफरमानी पर उतर आई है। जगह जगह एहतजाज हुए। अवाम ने बिजली के बिल, वो बिल जो मौजूदा रियासत जो है, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपने खाते के अंदर से वो बिल अवाम को देता है कि आप इसे पे करें, हदायत जारी करता है, ऑर्डर जारी करता है, हुक्म देता है कि आप अपने बिजली के मीटर का बिल जमा कराएं। अब अवाम ने वो बिल जलाना शुरू कर दिए हैं। अवाम ने बिल जला दिए हैं। अक्सरियत के अंदर अवाम ने अपने बिल जला दिए हैं। वो जो ताकतवर लोग थे या जिनकी मिलें चल रही हैं, फैक्ट्री चल रही हैं, या जिनके बैंक अकाउंट्स हैं या फिर जिनकी बैरूने मुल्क जायदादें हैं, उन्होंने तो अपने बिल जमा करवा दिए। लेकिन अवाम अब आग गोला आ चुकी है, हम कहते हैं बम्पर, यानी कि फटने पर आ चुकी है। अवाम एक लावा तैयार हो चुका है और अब कुछ भी हो सकता है। आज हुआ ये मीटर रीडर जो है, मीटर जो आपकी बिजली का बिल बनाने के लिए घर घर जाके मीटर रीडर जो चेक करता है कि किसने कितनी यूनिटें जलाई। आज डेरा इस्माइल खान के अंदर मीटर रीडर गया, एक बस्ती में चला गया इलाके, यहां वहां पर जाकर उसने मीटर जब चेक करना शुरू कर दिया, वहां के अवाम बाहर निकल आए। अवाम को पता था ये मीटर चेक करके जाएगा, भारी भारी बिल दे देगा। वो टैक्स जो रेडियो पाकिस्तान का टैक्स हमारे ऊपर लगा दिए गए, वो हुक्मरानों की अयाशियों के टैक्स हमारे ऊपर लगा दिए गए। तो इस बार हमने छोड़ना नहीं, अवाम ने उठाया असला वहां पर लोगों ने और मीटर रीडर के ऊपर फायरिंग कर दी। मीटर रीडर जो है वो अपनी जान बचा के, उस फायर से बच के, जान भी जा सकती थी लेकिन बच गया। वो जख्मी थोड़ा बहुत हुआ, हॉस्पिटल एडमिट हो गया। और ये हालात अब बन चुके हैं कि अवाम अब कुछ भी करने के लिए तैयार हो चुकी है। कल 2 तारीख को पूरे पाकिस्तान के अंदर एहतजाज की कॉल दे दी गई है। ये एहतजाज चाहे वकला का है, सहाफी हजरात हैं, जो है वो ट्रांसपोर्टर हजरात हैं, स्वीट्स हजरात हैं, क्लॉथ के कपड़ों के जो व्यापारी हैं, वो यानी कि हर एक फर्द वाहिद ने शटर डाउन हड़ताल की कॉल दी थी। कल पूरा मुल्क बंद होगा, 2 तारीख को पूरा मुल्क बंद होगा और इस मुल्क के बंद होने से माशी सूरत हाल तो बुरी तरह मुतासिर होगी, लोगों के कारोबार भी मुतासिर होंगे, गरीब मजदूरों की रेडियां भी बंद होंगी, कईयों के घरों का चूल्हा भी नहीं चलेगा। वजह यह है कि अब अवाम ने यह फैसला तब लिया, एक रेडी बान ने यह फैसला तब लिया कि भाई एक रोज के लिए मैं भूखा रह सकता हूं, मेरे बच्चे भूखे रह सकते हैं, लेकिन हम अवाम के खिलाफ जो महंगाई है इसके खिलाफ हमने आवाज उठानी है। लोगों ने वापटा की जानब से जो खंबे लगाए गए थे लोगों की जमीनों पर, लोगों ने वो उखाड़ के फेंक दिए। भाई कि तुम मेरा बिल बेच सकते हो तो पहले इस मेरी जमीन पर लगाए गए खंबे का किराया दो, तुम किराया दो मुझे, फिर मैं खंबा लगाने दूंगा। जब तुम मेरी जमीन पर खंबा फ्री का लगा सकते हो तो मैं बिजली फ्री की क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकता। अवाम ने अब नारा बुलंद कर दिया है। अवाम ने अपनी बिका का
अपने हक का, हकूक का, अपने तहफ़्फ़ुज़ का नारा लगा दिए। अब अवाम को यह पता नहीं है कि हमारे ऊपर सिविल नाफरमानी होगी, क्या होगी। अवाम को चाहिए रोटी, अवाम को चाहिए सस्ती बिजली, अवाम को चाहिए रिलीफ, जो कि इस हुकूमत ने, निगरान सेटअप ने या साबका हुकूमतों ने भी नहीं दिया था, निगरान सेटअप भी नहीं देगा। अब चलते हैं एक इमरान खान साहब की तरफ। चूंकि अवाम का जो असल मिशन था, पहले तो मेरा काम था ना वो पहुंचाना। अवाम क्या चाहती है भाई, अवाम को अब अपने लिए उठना होगा, आवाज उठानी होगी, अपने हक के लिए फैसला करना होगा, तब जाकर हमारे लिए बेहतरी आ सकती है। जब हम नहीं बोलेंगे, हम नहीं उठेंगे, हम घरों से नहीं निकलेंगे, तब तक भाई हमारा कुछ नहीं बनेगा। इमरान खान साहब को रिलीफ पहुंचाने के लिए सऊदी गवर्नमेंट मुतहरक हो चुकी है। सऊदी वलीयत ज़राए के मुताबिक इस 9-10 तारीख को पाकिस्तान पहुंचने वाले हैं। पाकिस्तान पहुंच के वो चंद घंटे दौरे के अंदर वो निगरान वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करेंगे, उसके अलावा आर्मी की अहम क़यादत से भी मुलाकात करेंगे, और इसमें इमरान खान साहब की NRO की बात होगी। और इमरान खान साहब उस शाही त्यारे के अंदर सऊदी वलीयत के साथ बैठकर बैरून मुल्क सऊदी अरब जाएंगे। ये बात तय, ये बात तय, वो बात है जो कन्फर्म हो चुकी है। इस हवाले से बड़ा बड़ा मीडिया, बड़े बड़े जो डिपार्टमेंट मीडिया के वो इस खबर को चला रहे हैं कि इमरान खान साहब जाने वाले हैं। इमरान खान साहब इस सियासत को, इस मुल्क को खैर बात कहने वाले हैं। इमरान खान साहब के ऊपर तमाम तर केसेस खत्म हो जाएंगे। सऊदी वलीयत इसकी छोटी देने आ रहे हैं। अब हालात कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं भाई। अब अवाम को जो है इमरान खान किसी सियासी से खुदगर्जी नहीं है। खान साहब जाते हैं, जाएं, वो जाने वाले हैं, चले जाएंगे। अवाम को अपनी रिलीफ की बात करती है अब अवाम कल निकलेगी और हालात तेजी के साथ बदल चुके हैं। कुछ भी हो सकता है। हुकूमत को चाहिए कि इस मामलात को, इस लावे को पकने से पहले या फटने से पहले रोके और अवाम की इस्लाह के लिए, अवाम की इस्लाहात के लिए, अवाम की बेहतरी के लिए काम करे। नाज़रीन, आप क्या रहते हैं, जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।